हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टून स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा 1275 जो भर्ती आई थी 2023 की, उसकी अंतिम प्रक्रिया चल रही है, यानी कि अब फिजिकल होना है क्योंकि मेंस का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद उनकी जो है ज्वाइनिंग वगैरह होगी। लेकिन जो 2024 में नए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नई नियमावली जारी की गई है आप सभी के लिए। यानी जो नई भर्ती आएगी बिहार दरोगा की, उसमें नए नियमावली के तहत सब कुछ सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस नई नियमावली के तहत आपके चयन प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नियमावली का नाम होगा बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक नियमावली 2024, और ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से संबंधित होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका ये मूल कोटि का जो पोस्ट होगा, जो डायरेक्ट वैकेंसी आएगी, वो आपका नॉन गेजेटेड पोस्ट होगा, जो कि बिहार एसआई दरोगा जिसको कहते हैं, पुलिस अवर निरीक्षक का पद आएगा। ठीक है। फर्स्ट प्रमोशन जब आपका होगा तो वो आपका पुलिस निरीक्षक आपको बनाया जाएगा और राजपत्रित भी है। सेकंड प्रमोशन में आप एक गजेटेड ऑफिसर बन जाइएगा, यानी कि आप पुलिस उपाधीक्षक के पोस्ट पर जाइएगा। और थर्ड जब प्रमोशन होगा तो आपको पुलिस उपाधीक्षक के तौर पर जाइएगा। कई सारे लोगों का सवाल यहाँ पे आएगा कि प्रमोशन होते कैसे हैं। तो देखिए, ये आपके कार्य के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आपकी कार्यशैली सही रही, आपका सब कुछ सही रहा, मेडिकल फिटनेस वगैरह सब कुछ सही रहते हैं, तो आपको प्रमोशन लगभग 6 से 8 वर्षों में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। मैक्सिमम अगर होता है तो 10 वर्ष लगेंगे, लेकिन आपको 8 से 10 वर्ष में आपको आराम से प्रमोशन हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर कम उम्र में जाते हैं तो आप इस अंतिम पोस्ट तक भी जा सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या क्या बदलाव किए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो डायरेक्ट वैकेंसी जो है 90% आएगी, बाकी का 10% आपका प्रमोशन से भर जाएगा। यानी कि दोस्तों, जब भी बहाली आएगी बीपीएसएससी के माध्यम से, तो 90% जितने भी वैकेंसी रिक्त रहेंगे उसका 90% वैकेंसी आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो मेन आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी आपका एग्ज़ाम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहला है शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा। तो ये आपका स्नातक रहेंगे या उसके एवज में जो भी आप उसके समकक्ष में कोई रखे जो आपका कोर्स है वो भी चलेगा। साथ में उम्र सीमा का मापदंड वही होगा जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग या फिर पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए समय समय पर विभित किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष, मिनिमम 21 वर्ष रखा गया है। अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही आयोग के द्वारा विहित प्रक्रिया के आलोक में समर्पित करेंगे। अब हम बात करते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो लिखित परीक्षा पॉइंट नंबर 6 में दिया गया है, ये 2 चरणों में होगी। अभी भी 2 चरणों में ही हो रही है। एक होता है प्रीटी और दूसरा होता है मुख्य परीक्षा। ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जो कि वर्तमान में भी है, और समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक भी मिलेंगे। ठीक है। जो वर्तमान में थे वही अभी आगे भी होगा, लेकिन यहाँ पे बदलाव क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये तो सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे सारे चीज़ दिए गए हैं। हिंदी, भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे, और साथ में जो भी मैथ रीजनिंग जो है वो सारा कुछ दिया गया है। इसमें बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया 30%, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है। इससे कम लाइएगा तो वैसे ही बाहर है, इससे अधिक लाइएगा, जितना अधिक लाइएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको मेरिट में आना है। और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले जहां 20 गुना दिया जाता था, यानी 20 टाइम स्टूडेंट को बुलाए जाते थे, अब मात्र 10 टाइम ही स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे। अब क्यों बुलाए जाएंगे इसका भी जिक्र मैं आगे करूँगा। तो अब ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे बात आती है कि मुख्य परीक्षा जो है वो किस तरह से होगी। तो देखिए, प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, और मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। वैसे भी अभी भी 2 प्रश्न पत्र हैं, एक सामान्य ज्ञान का और एक हिंदी का, लेकिन इसमें बदलाव क्या हुआ है कि प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 180 मिनट के समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी कि 1/4 अंक काटे जाएंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट का होगा, जो कि आपका 50 अंकों का ही होगा।
ठीक है। 1 घंटे का पेपर है, मात्र 50 अंकों के होंगे और परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपका जो टाइमिंग है और क्वेश्चन की जो मात्रा है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव ही है, इसको लिखित मत कहिएगा, इसी पे मेरिट बनेगी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये अब 180 मिनट यानी 3 घंटे का होगा और यहाँ पे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्क होगा, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, जो पहले था कि 1/4 न होकर के ज़्यादा मार्क्स आप कम मार्क्स काटे जाते थे, यानी कि 1 बाई लगभग 8 के आसपास था, लेकिन यहाँ पर 0.25 रखे गए हैं, यानी कि आपको 4 गलत करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 180 मिनट का। अब हम इसके सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हिंदी के बारे में जान लें। देखिए, जो दूसरा पेपर होगा, यानी उस दिन 2 पेपर होंगे आपका। एक पेपर तो आपको 180 मिनट वाला होगा और दूसरा पेपर आपका एक 60 मिनट वाला होगा, यानी कि 1 घंटे का और 3 घंटे का। तो जो 60 मिनट वाले पेपर है दोस्तों, उसमें बताया गया है कि प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं की 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी और एक प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि उत्तर पुस्तिका की 2 प्रति, यानी कि आप जो उत्तर दीजिएगा ना उसका 2 प्रति कार्बन कॉपी बनेगा OMR शीट का, जो बहुत सारे डिमांड कर रहे थे। खास मैं इस बार नाम भी लेना चाहूँगा उस व्यक्ति का जो छात्र नेता आंदोलन हमेशा अग्रसर रहते हैं और छात्र नेता कहलाते हैं। दिलीप कुमार जी का यह डिमांड था कि कार्बन कॉपी दिया जाए छात्रों को। ये अच्छा अवसर मिला है, इस बार कार्बन कॉपी मिलेगा, उन्हीं के डिमांड पे ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थी का चयन कोटिवार मेधानुसार पास करेगा। दोस्तों, अभी तक क्या था कि फिजिकल के लिए आपको 6 गुना दिए जाते थे, इसमें डायरेक्ट आधा किया गया है, यानी कि पहले 20 से आधा करके 10 गुना उधर किया गया और इधर आपका 6 से आपको 3 गुना किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर के बारे में, ठीक है। देखिए, ये जो परीक्षा का जो सेकंड मेंस पेपर जो है उसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो पहला जो आपका पेपर होगा उसमें आपको बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, यानी कि आपको टिक मारने वाले, गोला दागने वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रश्न प्रथम पत्र जो होगा वो आपका 200 अंक का होगा, 3 घंटे का, 200 अंक, 200 क्वेश्चन। नंबर 1 अगर बात करें सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना यानी कि जनरल स्टडी और करंट अफेयर की बात करें तो 50 अंक के होंगे। वहीं मैथ की बात करें तो मैथ में आपके 40 अंक के होंगे, ठीक है। ये एक लोड पड़ा है अभ्यर्थियों के ऊपर। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता यानी कि रीजनिंग की अगर बात करें तो 40 अंक फिर बढ़े हैं। अंग्रेजी भाषा से 20 अंक पढ़ेंगे, इंग्लिश अब आपको पढ़ना अनिवार्य हो चुका है। हिंदी भाषा के भी 20 अंक आएंगे। बिहार सामान्य ज्ञान 30 अंक आएंगे, यानी कि अब आपको बिहार जीके, हिंदी, इंग्लिश, साथ में आपको रीजनिंग मैथ पर ही फोकस करना होगा। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो सिलेबस थोड़ा सा अच्छा बना दिया गया है, एक स्टैंडर्ड सिलेबस जो कि हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये आप समझ लीजिए कि अब आपको सिर्फ पीटी से काम नहीं चलना है, पीटी के साथ साथ आपको मेंस लेकर के चलने हैं। मैथ रीजनिंग भर भर के पढ़ने होंगे अब आपको, क्योंकि मैथ रीजनिंग यहाँ पे 80 अंक का किया गया है। वहीं जीके भी आपको 50 अंक के हैं, यानी 130 मार्क्स तो यहीं से आ जाते हैं। इधर जो है आपको सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो आपको 2 लैंग्वेज पर, एक हिंदी भाषा और दूसरा आपका सामान्य ज्ञान बिहार का। ये 50 अंक अगर इधर से इसको ऐड कर लेते हैं तो लमसम अगर आपको 180 अंक का भी तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। इंग्लिश अगर नहीं आती है तो भी आप मेरिट में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेंस का पेपर। मेंस के में पार्ट ए ये हो गया, ठीक है। पार्ट बी में अगर आइएगा, सेकंड पेपर उसी दिन होगा, वो आपका होगा 1 घंटे का, जिसमें 50 अंक रहेंगे, जिसमें हिंदी निबंध आपको निबंध लिखने होंगे 50 अंक, ये रिटन होगा, ठीक है। ये लिखित परीक्षा है, इसमें आप वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। 15 नंबर के आपके अंग्रेजी निबंध हो गए, यानी कि यहाँ भी अंग्रेजी आपका काम करेगा। अंग्रेजी निबंध अगर नहीं लिखते हैं तो दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे 30% मार्क्स जो है आपको लाने होंगे, ठीक है। यानी कि आपको कह सकते हैं कि 15 नंबर लाने हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हिंदी निबंध में 15 में 5 से 8 या हार्डली 10 मिल सकते हैं। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको 15 नंबर लाने हैं। अंग्रेजी संक्षेपण यानी कि इंग्लिश के संक्षेपण में आपको 10 अंक देने होंगे और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद यानी ट्रांसलेशन 10 अंक के है। तो यहाँ पर 50 अंक में से 15 अंक लाना उतना भी आसान नहीं होगा नए छात्रों के लिए। वैसे पुराने छात्र जो थोड़े बहुत जिनका ग्रामर इंग्लिश का हिंदी का अच्छा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद की जो प्रक्रिया दोस्तों वो है आपका शारीरिक मापदंड, जो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं वही चीज़ें होगी, उसमें ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पर यही बताया गया कि मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे, उन्हें असफल माना जाएगा और शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है क्या मापदंड में, वो मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि शारीरिक मापदंड सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित मापदंड के अनुरूप ऊंचाई, ठीक है, सीना एवं वजन के संबंधित मापदंड की जांच की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा और शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मापदंड की बात की गई है, तो क्या इसमें फिजिकल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सारा डिटेल आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कैसे लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, एक एक चीज़ का डिटेल इन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पर फिजिकल से संबंधित ये नहीं बताया कि आपकी ऊंची कूद होगी, लॉन्ग जंप होगी या फिर आपका रनिंग होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा गया कि सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित जो मापदंड है उनके अनुरूप ऊंचाई, सीना और वजन के संबंधित मापदंड की जांच की जाएगी। बस यही कुछ लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते मेधा सूची के यहाँ पे बात करें तो बताया गया किस तरह से इनका जो है मेरिट बनेगा, क्योंकि यहीं पे सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए यहाँ बताया गया है अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। यानी कि मेरिट जो आपका मेंस के रिजल्ट के ऊपर होगा। ठीक है, आपको बता दें मेंस में जो आपका पेपर है पार्ट ए, जिसमें आपका 200 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का होगा, इसी से मेरिट बनेगा। पार्ट बी में जो आपका 50 अंक है, इसमें मात्र आपको 30% अंक लाने हैं, बस क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेडिकल जांच और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो है ये सत्यापन। तो यहाँ पे बताया गया है कि पुलिस अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति से पूर्व चरित्र एवं प्रवृत्ति का सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने पर भी स्थिति में उनके ऊपर आयोग जो है आयोग घोषित कर देगी और उनको बाहर कर सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो आपका बिहार पुलिस हस्तक नियम 658 के तहत ये बताया गया कि अभ्यर्थी ऐसे रोग जैसे कि गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य हो सकता हो। अब दैहिक दुर्बलता आप समझ सकते हैं कि शरीर से कमज़ोर है तो आपको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। क्या क्या कंडीशन बताएंगे तो देखिए बताया गया कि नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा, जैसे दृष्टिबोध यानी कि आपका विजन टेस्ट होगा, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, श्रवण शक्ति होगा, हकलाहट जैसे कोई तुतलाते वगैरह हैं तो, ब्लैक फुट देखा जाएगा, नॉकिंग नी जो नौकनी जिसको बोलते हैं आदि भी जांच की जाएगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। यानी दोस्तों अब आपको मेडिकल के लिए यहाँ पर बताया गया कि आपको अनिवार्यता चाहिए। वैसे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है अभी तक के हिसाब से, लेकिन भविष्य में पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। और बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं बताया गया है दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ बदला हुआ है और बाकी ये सब आपकी ज्वाइनिंग के बाद की कंडीशन बताई गई है। ठीक है, कि किस तरह से प्रमोशन होंगे, क्या मामला है। ठीक है, तो ये था आज का अपडेट। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।